बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। असल में आज फरमाइश आई है कि बकलावा फिर से बनाएं और क्रीम वाला बकलावे की फरमाइश है, तो मैं दो टाइप के बकलावे बनाने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाता हूँ। मैंने जो चीज़ें ली है, एक तो ये ली है पफ पेस्ट्री ली है, ये जनाब संबुल्ला की पफ पेस्ट्री है और इसके अंदर जो पैकेट्स होते हैं वो इस तरह होते हैं अंदर से। मैं एक को निकाल के आपको दिखाऊँ। ये पफ है और ये जो है इसके ऊपर वैक्स पेपर चढ़ा होता है और ये इजीली अलग अलग हो जाती है। एक तो ये ली है चीज़। दूसरी चीज़ जो है, आज हम थोड़ी सी बाज़ार में यहाँ पे मिलती है उस टाइप की बनाएंगे। ये सवैयाँ हैं, मेहरान की सवैयाँ हैं। ये सवैयाँ जो हमारे यहाँ ईद बकरीद पे बनती है वो सवैयाँ हैं, ये ली है। तीसरी चीज़ जो है वो मैंने चीज़ ली है, ये वही चीज़ है जनाब मोज़रेला चीज़ है। और मलाई जो ली है वो है क्रीम, ये पूक की क्रीम ली है, पूक की क्रीम का आधा डिब्बा तकरीबन। और जनाब वाली ये जो है लिक्विड चीज़ है नादिक की, ये ली है। पिस्तों को मैंने अपने स्टाइल में थैली में डालने के बाद बेलन से या हैमर से कूट दिया। ये थैली में डाला था और थैली में डालने के बाद इसको कूट के इसको टुकड़े कर दिए ताकि मोटे नहीं रहें, थोड़े बारीक हो जाए। और जनाब जो है ना शीरे की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इंशाअल्लाह या तो शहद इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम शीरा बना सकते हैं। ये शहद की बोतल दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें शहद ये इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें शीरे का मैंने निकाल दिया है। और या तो है ना चीनी का शीरा, शुगर का शीरा बनाएंगे। इसके अलावा जो हमें ज़रूरत होगी वो ब्राउन शुगर लेंगे, थोड़ी सी चाहिए होगी। ब्राउन शुगर या वाइट शुगर दोनों में ले सकते हैं। मैंने ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करूँगा। ये ब्राउन शुगर है मेरी बोतल के अंदर पड़ी हुई, इसका इस्तेमाल करूँगा। और थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लावर चाहिए होगा ताकि इसको बेलने के लिए, या आटे से भी बेल सकते हैं। और जनाब आली थोड़ा सा जो है खोपरा मैं लूँगा, खोपरा डालूँगा। तो ये इन चीज़ों के साथ हम बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाने की तैयारी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं लेता हूँ। और जनाब आली सबसे पहले हम इस प्याले के अंदर क्रीम डालेंगे और भरने के लिए क्रीम बना रहा हूँ। ये मैंने मलाई ली है, मलाई है, इसको मलाई कह लें आप, क्रीम है। ये जनाब पूक की क्रीम मैंने आपको दिखाया था, वही है। ये क्रीम यहाँ मिलती है, आप नहीं है तो मलाई भी ले सकते हैं, या ड्राई मिल्क के अंदर थोड़ा सा दूध डाल के उसको बढ़ा सकते हैं। और ये क्योंकि थोड़ा ही भरूँगा तो थोड़ा ही मटेरियल बनाऊँगा, इसमें मैं थोड़ी सी लिक्विड चीज़ डालूँगा। ये लिक्विड चीज़ मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी, ऐड कर दी और लिक्विड चीज़ डाल दी। और अगर और दिल करेगा तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी पूक की मोज़रेला चीज़ डाल दूँगा ताकि कोई शक व शुबा नहीं रहे, क्रीम ज़बरदस्त बन जाए। और उस क्रीम के अंदर हम थोड़ी सी ये मोज़रेला चीज़ भी मैंने इसके अंदर डाल दी, थोड़ी डाली है क्योंकि मैंने थोड़े से बनाना है। मीठा खाने वाले हमारे घर में चंद अफराद हैं, इसलिए उनके लिहाज से मैं बनाऊंगा, मैं भी थोड़ा अवॉइड करता हूँ। ये हो गया। अब इसमें हम थोड़ी सी ब्राउन शुगर डाल देंगे। ब्राउन शुगर मैंने लिया है, ब्राउन शुगर डाल देते हैं। और जनाब ब्राउन शुगर डालने के लिए मैं चम्मच का इंतखाब कर रहा हूँ, चम्मच मुझे दिखे नहीं। बहरहाल ब्राउन शुगर डालते हैं। ब्राउन शुगर के लिए जनाब मेरे सारे चम्मच जो है छोटे चम्मच चाहिए था। बहरहाल ब्राउन शुगर हमने ये आधा चम्मच चाय का, 1 चम्मच चाय का, 1.5 चम्मच चाय का, ज़्यादा नहीं मीठा करेंगे क्योंकि ऊपर भी शीरा पड़ता है, इसलिए ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे। इसको मिक्स कर देंगे तो ये हमारी क्रीम तैयार हो जाएगी। याद रहे थोड़ा सा इसमें हम खोपरा, थोड़ा सा मैं खोपरा, 1 चम्मच चाय का खोपरा डाल दिया, 1 चम्मच चाय का, ज़्यादा नहीं डाला है। और पिस्ता
पिस्ता डाल दिया। ये सारी चीज़ें आपके मूड पे है कि आप बादाम डालना चाहते हैं बादाम डालें, अखरोट डालना चाहते हैं अखरोट डालें, और काजू डालना चाहिए। पिस्ताशियो वाला बनाऊंगा। ये क्रीम हमारी पिस्ताशियो वाली तैयार हो गई। थोड़े से और पिस्ते डाल दो, बाकी पिस्ते ऊपर भी लगाएंगे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये हो गया काम एक क्रीम का। मैंने बेकिंग के लिए 2 ट्रे के बीच में दो हिस्सों में ये ट्रे है, तो दोनों हिस्सों में मैं लगाऊंगा। और इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा बटर लगा दूंगा ताकि ये चिपके नहीं, और बटर से ये हमारी जो पफ्स हैं वो चिपकेंगे नहीं, बकलावा जो है चिपकेगा नहीं। सिर्फ इसको पॉलिश करना है, ज़्यादा नहीं देना है, बटर ज़्यादा नहीं करनी है। इसी तरह इस तरफ कर देंगे, दोनों तरफ बटर का लेकर। और जो बटर मैंने यूज़ किया वो नादिक का बटर है। ये नादिक का बटर मैं यूज़ करता हूँ। ये बटर बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया है। इसको लगा देंगे अच्छी तरह चारों तरफ, किनारे पर भी, ताकि जनाब आप चाहें तो ब्रश से लगाएं, लेकिन ब्रश से लगाने के लिए इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव करके या वैसे ही रख के बाहर रख के पिघलाना होगा, क्योंकि मैंने फ्रिज से निकाला है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ बस जनाब काफ़ी है। मैंने महरान की पाकिस्तानी पफ के ऊपर लगाने के लिए थोड़ी थोड़ी जनाब सवैयाँ रख दी। ये सवैयाँ ऑलरेडी सिकी हुई होती हैं, कच्ची रखी हैं। नीचे मैंने थोड़ा सा बटर लगाया है कि चुपके नहीं, और थोड़ा सा इसमें मैं शीरा डाल दूंगा ताकि चिपकने में आसानी हो। अब हम इसमें थोड़ा सा मैंने ये शीरा बनाया हुआ है। शीरा ये क्योंकि प्लस वाइट है एकदम पानी की तरह, और ये शुगर शीरा है, तो थोड़ा सा इस पर टपका दूंगा ताकि जो ये चिपकने में भी आसानी होगी और ये पकने में भी मदद देगा, और ये शीरा मदद देगा, इसलिए शीरा टपका दिया। अब आगे चलते हैं, इसके ऊपर हम बकलावा बना के इसके ऊपर रखते हैं। बकलावा की जो पेस्ट हमारी पफ पेस्ट्री है, उसके लिए थोड़ा सा या तो मैदा या कॉर्नफ्लावर या आटा कुछ भी नीचे डालें ताकि ये चिपक रही। और मैंने उसको फ्रीज़र से पहले से बाहर निकाल दिया था। ये फ्रीज और फ्रीज़र में रखते हैं, बाहर निकाल दिया था इसको। ये वैक्स पेपर से मैंने निकाल दिया, और इसको मैं बेल के थोड़ा बड़ा करूँगा, वो अपनी ट्रे के साइज़ का करूँगा। आपको ट्रे के साइज़ का करता हूँ इसको मैं। थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना के इसको बेल दूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने पफ को बेल दिया और इसको बड़ा कर दिया, साइज़ का कर दिया कि मेरी इस ट्रे में जो बड़ी वाली सवैयाँ जहाँ रखी हैं लंबी वाली, उसके ऊपर ये पूरा के पूरा आ जाए। और इसको मैं उठाऊँ के उसके ऊपर यूँ करके रख दूँगा, और इसके ऊपर फिर मटेरियल रखूँगा, और दूसरी एक और को इसी तरह बारीक करके, इतनी ही करके साइज़ का करके उसके ऊपर रख के इसको दबा दूँगा। और इसको प्रेस करने से ये होता है कि ये अब पफ की तरह फूलेगी नहीं, ये कम फूलेगी। और आटा बनाने की मुझे डो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैंने इस डो को इस्तेमाल कर लिया। ऊपर रखने वाली पीस को, उसके ब्रेड को, उसको पफ को, ये वाली पफ को मैंने इसको बेल दिया है। और मुझसे बेलन इतना अच्छा नहीं होता, तो मैं इसको काट के सही कर लूँगा। ये मैंने काट दिया है ताकि टेढ़ा आड़ा बुरा नहीं दिखे। और ये हमने काट दिया, इसको बराबर कर दिया, स्क्वायर और रेक्टेंगल कर दिया। अब ये काफ़ी है, इसको ऊपर रखेंगे। अब पहले मैं मटेरियल भर के बताऊँ, फिर इसको ऊपर रख के दिखाता हूँ। हमने जो जो क्रीम बनाई थी, चीज़ और जनाब आली क्रीम, और इसके अंदर शुगर भी थोड़ी सी डाली थी, और थोड़े से खोपरा डाला है, पिस्ता डाला है। इन चीज़ों को हम पहले इसमें रख देंगे। ये पहली वाली है पफ, और दूसरी पफ को अलग बनाएंगे, वो उसका मैं बता दूंगा, आपको दिखा दूंगा वो भी। दूसरी वाली पफ को पफ टाइप के बनाऊंगा, उसको बेलूंगा नहीं, छोटा बनेगी थोड़ी, कोई बात नहीं। लेकिन ये जनाब ये हमने क्रीम का मटेरियल रख दिया। आप जितना चाहें इस पर रख सकते हैं। ये ले, और भी रख दिया।
अब उसको ऊपर वही जो हमने दूसरी बेली है रोटी पफ, उसको मैं इसके ऊपर रखूँगा और इसको कवर कर दूँगा कवर करने के लिए आप हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इससे कांटे से इस तरह दबा सकते हैं ताकि थोड़ी डिज़ाइनिंग आ जाए उसके अंदर चारों तरफ से। इसके ऊपर थोड़ा सा शुगर आप डाल सकते हैं या शीरा डाल सकते हैं या शहद। मैं थोड़ा सा ज़रा सा शहद का इस्तेमाल करूँगा ताकि शहद का टेस्ट इसके अंदर आ जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये असली क्योंकि शहद है, इसका नेस्ट उसके साथ ही है, गाढ़ा होता है, ये बहुत ज़बरदस्त होता है। मैंने लेगनीज़ या अलशफ़ा यहाँ पे होता है शहद, वो इस्तेमाल किया, थोड़ा सा इस पर लगा दिया ताकि चिपकने में भी आसानी हो और मज़ा भी टेस्ट भी आए। आप चाहें तो इस पर ब्राउन शुगर थोड़ी सी डाल सकते हैं, थोड़ी सी ब्राउन शुगर भी डाल दें ताकि मीठे का मज़ा आए। और ऊपर से पिस्ते जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, पिस्ता, थोड़ा सा पिस्ता, आप कोई भी मेवा जात इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो जनाब ये एक तो तैयार हो गया, दूसरे को मैं तैयार करके कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। उसमें उसको बेलूँगा नहीं, ये याद रहे, एक को बेला है, एक को नहीं बेलूँगा, और दूसरे को भी बना के बताता हूँ आपको। पहले वाले को 100% कन्फर्म करने के लिए, पैक करने के लिए मैंने इस छुरी का इस्तेमाल या कांटे का इस्तेमाल इस तरह करें कि ये पैक हो जाए, मटेरियल बाहर ना निकले, कर दिया जनाब। ताकि जब क्रीम वगैरह हीट से पिघलेगी तो वो बाहर इसमें क़तन ना आने का चांसेस ना हो। इसको मैंने हीटर ऑन कर दिया अपना ओवन का, और वो आवाज़ कर रहा है, वो तैयार हो चुका। अब मुझे जल्द करनी होगी इसको, जल्दी में इसको दूसरे को भी तैयार करके ओवन में डालेंगे। मेरा ओवन बोल रहा है, ये आवाज़ आई होगी आपको। तो जनाब ये पहला तैयार हो गया। इसको बाद में जब काटेंगे तो बहुत खूबसूरत बनेगा। दूसरे पफ पे मैं थोड़ा सा शीरा डाला है ताकि सेवइयाँ इसके ऊपर चिपक जाए और पकने में आसानी हो। ये शीरा डाल दिया है और टेस्टी लगे, सेवइयाँ इसके ऊपर टेस्टी लगे, और सेवइयों को तमाम को नीचे कर दिया है। अब इसके ऊपर हम जो मटेरियल चाहेंगे डाल देंगे। दूसरे वाले पे पिस्ता डाला है, ऊपर से किशमिश डाली है, और जना ऊपर से खोपरा डाला है थोड़ा सा। मुंह में वैसे ही पानी आ रहा है यार। और थोड़ी सी इस पर मैं शुगर जो है टपकाऊंगा, ब्राउन शुगर टपका दी। थोड़ा सा इस पर शीरा भी डालूँगा ताकि ये मटेरियल पकड़ ले और जले नहीं। थोड़ा सा, असल में तो शीरा आखिर में ऊपर से डालते हैं ये लोग, लेकिन मैंने इसको बीच में ही इस्तेमाल कर लिया है, और वो चाहे तो दिल चाहेगा तो ऊपर से भी डालेंगे। अब इसको हम बंद कर देंगे, रोल की तरह बंद कर देंगे। सेवइयाँ ऊपर लग जाएंगी, दोनों तरफ लगा देंगे सेवइयों को, नीचे और ऊपर चारों तरफ चिपका देंगे इस तरह। ये सेवइयों वाला हो गया। सेवइयाँ, पिस्ता और किशमिश और खोपरा, इसको भी थोड़ा साइडों से मैं इसलिए दबा दूँ कि ये मटेरियल जो मेरा निकले नहीं, जो हलवा जात हमने अंदर भरे वो निकले नहीं। सेवइयों को अच्छी तरह इसके ऊपर बिखरा देंगे। अब तीसरा जो है सादा फिर रखता हूँ। तीसरे
बकलावा जो बना रहे हैं तीसरा, उसके अंदर बाकी पिस्ता, थोड़ा सा खोपरा, और थोड़ी सी शहद या सिरप, जो आपके दिल करे। मैं इसमें थोड़ा सा शहद डालूँगा, थोड़ा सा शहद टपका दिया ताकि ये चिपक भी जाएगा और जलने में जलेगा नहीं मटेरियल। और जनाब आली, ये 3 किस्म के बकलावे हो गए तैयार। आखिर में आप चाहें तो थोड़ी सी किशमिश, आप जो फ्रूट चाहें, जो ड्राई फ्रूट चाहें वो डाल सकते हैं। और इसको भी हम पैक कर देते हैं यूँ करके रोल कर दिया। और जो नीचे मैंने थोड़े से पिस्ते डाले थे वो इस पर चिपका दिए, वो चिपक गए। अब जनाब इसको हम ओवन की नज़र करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ओवन में रखने का ट्रिक ये है कि आप इसको मैंने 180 200 पर रख दिया है। चारों मेरी रॉड्स लाल हो रही हैं, जल रही हैं। सबसे पहले इसकी ट्रिक ये है कि आप पानी रखें ताकि पानी जो है वो भाप बनेगा और आपका बकलावे को सख्त नहीं होने देगा, नरम रखेगा। अब मैं इस ट्रे को अंदर रख देता हूँ। इंशाअल्लाह 20 मिनट से 25 मिनट के अंदर ज़बरदस्त किस्म का ये बेक हो जाएगा। हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद देखेंगे। टाइमिंग मैंने लगा दी है और ओवन में रख दिया है। अब पकने के बाद आपको दिखाऊंगा। उम्मीद है आप दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखेंगे, उम्मीद है आप ज़रूर बनाएंगे और ट्रिक एंड टेक्निक समझ गए होंगे। तकरीबन 20 मिनट के बाद हमारे बकलावे इंशाअल्लाह तैयार हैं। मैंने ओवन का ढकना खोला है और थोड़ा खींच के बाहर निकाल के देखते हैं। ओहो, ज़बरदस्त तैयार हो गए, एकदम ज़बरदस्त। एक हाथ को उठा के उसको देखते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है। मैं इसका स्विच बंद कर दूँ ओवन का, बल्कि रहने लाइट है। ये जनाब उठा के देखते हैं इसको, इस वाले को उठा के देखते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह, वाह! नीचे से भी ज़बरदस्त भुन गए, बिल्कुल अच्छी तरह हो गए। अब ऐसा है कि अगर अब और टाइम दिया गया तो ये जलने का ख़तरा है, इसलिए इसको बंद कर देते हैं। उम्मीद है आप भी बनाएंगे और उम्मीद है आप मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसको भी काट के देखना है तो मैं काटूँ, लेकिन मेरा ख्याल है बाहर निकालने के बाद इसको काटूँगा। हैं, ज़बरदस्त बने। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है दुआ में याद रखेंगे। ये बकलावे हैं ज़बरदस्त किस्म के, और आप भी घर में बनाइए और मौज लीजिए। दुआओं में मुझे याद रखिए।